नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां हिट एंड रन कानून को लेकर जारी घमासान अब थम गया है। इस मसले पर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है और सरकार की तरफ से संगठन को भरोसा दिलाया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा होगी। समझौते के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर तक का ट्रक और बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में हड़ताल को लेकर सभी असमंजस में है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब एक बार फिर से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली गाड़ियां भी पहुंचने लगी हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जहां अब जो घमासान चल रहा था वो थम गया है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, क्या इसे राहत समझ लें या केवल आश्वासन? जिस तरीके से बीते 2 से 3 दिनों से सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स घमासान कर रहे थे, अपनी बात रखवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ लगता है? जिस तरीके से एक नोटिस जारी कर दिया गया है, कह दिया गया है कि फिलहाल बातचीत की जाएगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए नहीं, बिल्कुल 2 दिन से जो लगातार हड़ताल चल रही थी, आज जिसका तीसरा दिन था। इसके पहले भी हमने देखा कि एक दिन की पहले भी हड़ताल लगातार ट्रक ड्राइवर ने की थी और तमाम, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो चाहे टैंकर ड्राइवर हो, उन्होंने पूरी तरह हड़ताल कर रखी थी। और इसका यही परिणाम देखने में कि लगातार जो आम आदमी की जो जरूरत की चीज है, चाहे वो राशन की हो, चाहे सब्जी हो या डीजल पेट्रोल हो, कहीं ना कहीं किल्लत लोगों को जरूर हो रही थी। और इसी को देखते हुए देखिए कल बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी, जिसमें जो केंद्र सरकार के बड़े नेता, जो राजस्व जो मंत्री वगैरह हैं, वो उसमें थे। और यहाँ से जो हड़ताल जो कर रहे हैं उसमें तमाम लोग इसमें शामिल थे। देखिए 2023 की न्याय संहिता 2023 की अगर बात करें तो उसके अनुच्छेद 106 में जिस प्रकार से उसके जो विरोध किया जा रहा था, मतलब कि हिट एंड रन के मामले को लेकर जो विरोध लगातार वो कर रहे थे, और उसको लेकर देखिए कल बैठक हुई। बैठक में कहीं ना कहीं कुछ आपस में सहमति हुई है और इस सहमति के दौरान ये जरूर कहा गया है कि तमाम जो चीजें हैं, चाहे जब जो 10 साल का जो सजा है और जो जुर्माना है वो भी लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात को कहा कि फिलहाल अभी किसी प्रकार का जो ये का जो कानून है वो भी लागू नहीं होगा। सरकार पहले ट्रांसपोर्टर से बात करेगी, उसके बाद कानून को लाने का फिर से विचार करेगी। तो ये आश्वासन जो है वो जरूर दिया गया है, लेकिन नेहा ये भी समझने वाली बात जरूर होगी कि इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट दिखाई और जो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे थे, उनकी कहीं ना कहीं बड़ी जीत जरूर हुई है। जी प्रदीप, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर में ट्रक ड्राइवर्स ने फिलहाल हड़ताल खत्म की है। बाकी शहरों की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां भी अब क्या शांति है? देखिए निश्चित रूप पर अलग अलग जगहों पर जो है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल अपनी वापस ले ली है। तो कल देर रात तक जैसे जैसे सूचना है पहुंचती गई है, तमाम जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। लेकिन देखिए राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो देर रात तक उनका जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनका यही कहना था कि हमारा विचार चल रहा है, हमारी तो जो भी चर्चा का निर्णय होगा वो सामूहिक रूप से किया जाएगा। देखना होगा कि अभी आज हालांकि पूरा दिन है, किस तरीके से रिएक्शन सामने आता है। देर रात का ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो आश्वासन कहें या उम्मीद जताएं कि अब इन ड्राइवर्स के और ट्रांसपोर्टर्स की बात कर ली जाएगी, सुन ली जाएगी। नए कानून को लेकर, प्रावधान को लेकर फिलहाल शांति है। तो ज्यादा जानकारी के लिए टीएन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ की बात करें अगर टीएन मिश्रा, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी काफी घमासान पिछले
2 दिनों से देखने को मिल रहा था। क्या स्थिति है फिलहाल सभी जगह, क्या शांति है? ड्राइवर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है? कल रात को घोषणा कर दी गई है, लेकिन ड्राइवर अभी पूरी तरह हड़ताल खत्म नहीं किए हैं। अब आज सुबह से उम्मीद है खत्म हो जाए। तो सारी यूनियनों ने अपना लिख करके भेजा है और सब लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं लोग कि जल्दी जल्दी गाड़ियां शुरू करें। लेकिन आज सुबह 8 बजे से था कि जो का आह्वान है कि 8 बजे सुबह गाड़ी संचालन सामान्य कर देंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज 8 बजे से जो है संचालन सामान्य हो जाएगा और सब लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि लखनऊ में तमाम जगह के यूपी में तो बहुत जगहों से पेट्रोल पंप बंद है, लोगों का आवागमन ठप है, रोड बसें भी नहीं चल रही थी, इससे वो दिक्कतें हो रही थी। तो जो ये समस्या है आज शायद दूर हो जाएगी, क्योंकि हड़ताल खत्म होने के लोगों जरूर राहत मिलेगी। जी, तो लखनऊ में भी विरोध हो रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा राज्य है टीएनजे, तो जिस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आई थी, वहां की स्थिति 2 दिनों में कितनी डामाडोल दिखाई दी? 2 दिन में हालत ऐसी हो गई। पहले दिन तो किसी तरह लोग जो है, नया साल का पहला दिन था, तो तमाम लोग जो नया साल मनाने लखनऊ आए थे, वापस जिनको जाना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो लोग नहीं जा पाए। पूरे दिन जो है बस अड्डों फंसे रहे, फिर किसी टैक्सी करके वो लोग गए। लेकिन जो है उसके बाद सेकंड डे जो है पेट्रोल और डीजल क्राइसिस हो गई। कल जो है शहर में पूरी अफरा तफरी रही, कई में सिटी पेट्रोल पंप बंद हो गए, जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते थे उन लोग पैदल जाते थे, काफी लोग पैदल गए। लखनऊ में सड़कों पे लोग पैदल जाते हुए दिखाई दिए, बड़ी संख्या में लोग पैदल जा रहे हैं। तो इन हालातों से लोगों को बहुत जूझना पड़ा और सरकार इसे कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तमाम जो आश्वासन देती रही, लेकिन कहीं किसी को मदद नहीं मिली और लोग अपने हालातों को जूझे। सब्जियों के रेट भी महंगे हुए, दिन में सब्जी 1.25 रेट पे पहुंच गई, फल भी महंगे हो गए। तो महंगाई भी एक ही दिन में बढ़ गई कि ऐसा लग रहा है जैसे जो है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन अब ये है कि अब आज संचालन शुरू होगा, सब चलने लगेंगे तो थोड़ा जो है बसें चलेंगी तो लोगों का आवागमन आसान होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलो होगा लोगों को, तो लोग आसानी से काम कर सकेंगे। मिलाकर आमजन को भी इस हड़ताल का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। अचानक से महंगाई भी बढ़ गई, कहीं ना कहीं तो पेट्रोल को भी अनशन दामों पर बेचा गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए टीएन मिश्रा जी। तो आपको बता दें कि थम गया है फिलहाल घमासान। अब देखना होगा कि घमासान कितने दिनों के लिए थमा है, क्योंकि एक आश्वासन है जहां पर अब देश भर में सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर थे अपनी बात मनवाने के लिए। दरअसल नया कानून लाया गया था जहां पर आपको बता दें कि हिट एंड रन का ये पूरा मामला था। 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना को लेकर ये पूरा मामला था। अभी फिलहाल कई जगह शांति, लेकिन कई जगह अभी भी असमंजस स्थिति बनी हुई है। इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज जबलपुर में लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक के लिए कैबिनेट और राज्य मंत्री जबलपुर पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचेंगे। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। इस बैठक में महाकौशल के विकास कार्यों को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जबलपुर दौरा है। जिस तरीके से कल ही उन्होंने नवाचार निकाला था और कहा था कि अब केवल जो कैबिनेट की बैठक होती है वो राजधानी भोपाल में ही नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी होगी। उसी के तहत आज पहली कैबिनेट की पूर्ण बैठक जो होने जा रही है, आपको बता दें, उसको जबलपुर में रखा गया। तो ज्यादा जानकारी के संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मुख्यमंत्री का आज जबलपुर दौरा, कई सारी सौगातें भी आज जबलपुर को देने वाले। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि आज जो कैबिनेट की बैठक जो है वो भी जबलपुर में लेने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, बात करें कैबिनेट मंत्रियों की शपथ होने के बाद, उनके विभाग के बंटवारे के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी जो जबलपुर में आयोजित की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार से रोड मैप जो है महाकौशल का वो बनना है, उसको लेके कैबिनेट की बैठक हो रही है। और एक बड़ी सौगातें जो है वो जबलपुर को मिलने जा रही है। कैबिनेट बैठक को लेके एक अलग उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। जबलपुर की हम बात करें तो अभी तक लगभग 4 से 5 मंत्री जो है वो आ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद अब सुबह से आना शुरू जो है वो हो चुका है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो आयोजन है वो जबलपुर में होने जा रहा है, जहां पर आज प्रदेश सरकार पूरी की पूरी जबलपुर में रहेगी। इसके साथ
आज जबलपुर को भी बड़ी सौगातें मिल सकती है। बहुत बड़े जो है जो काम अटके पड़े हैं उन अटके हुए कामों में अपनी मोहर लग सकती है। तो ये बड़ा आयोजन जो है वह जबलपुर में होने जा रहा है, जिसकी अपेक्षा जो है जबलपुर वासियों को बहुत पहले से थी। ये जरूर है कि इसके पूर्व भी एक कैबिनेट बैठक कमलनाथ सरकार के समय हो चुकी है, जो कि 20 फरवरी 2019 को हुई थी, लेकिन उसके मायने और इसके मायने अलग है। ये पूर्ण सरकार है और लगातार नई सरकार बनी है, तो इससे अलग अपेक्षाएं जो है वो लोगों को है। जी संजय, ये भी आपसे जान लेंगे कि क्या शिवराज सरकार में ऐसे बैठकें अलग अलग शहरों पे कभी हुई हैं? हाँ, शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो पचमढ़ी में जरूर बैठक हुई है। इसके साथ उन्होंने उज्जैन महाकाल बाबा के दरबार में कैबिनेट बैठक की थी। लेकिन अन्य शहरों की हम बात करें तो अन्य शहरों में कभी उन्होंने खासतौर से जबलपुर की मांग कई बार चली आ रही थी कि कैबिनेट बैठक जबलपुर में होगी, लेकिन जबलपुर में किसी प्रकार की कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। ये पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों के जो उनका शासन चला है और मोहन सरकार बनी है जब से, ये पहला मौका है कि यहाँ पर कैबिनेट बैठक हो रही, जिसका इंतजार जो है जबलपुर वासियों को बहुत पहले से था और अब उसकी खुशी भी यहाँ पर दिखाई देने लगी है। जी, कैबिनेट बैठक आज जबलपुर में होने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सौगातों का पिटारा लेकर आज जबलपुर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर वासियों को आज सौगातें भी मिलेंगी, विशेष दिन है जबलपुर वासियों के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर दौरे पर है, विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभाग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश देते हुए नजर आए और बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके भी मौजूद रही। सीएम यादव ने कहा है कि पानी के दोबारा उपयोग की बात उन्होंने कही है। वहीं जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल निगम और नगरीय विकास एवं आवास विभाग परस्पर समन्वय से कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि बड़े गांवों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। ये भी सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट जल से गंदगी न फैले और बीमारियों की स्थिति निर्मित न हो। इधर गोपाल का गम या दम, जी हाँ, अब अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का एक बयान फिर से चर्चा में है। मंच से भार्गव ने अपना सियासी वजन बताते हुए कह दिया है कि 9 बार का जीता विधायक मुख्यमंत्री से कम नहीं होता। मेरी बात सीएम से लेकर कलेक्टर टाल नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गोपाल भार्गव जैसे नेता को ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई। इधर कांग्रेस भार्गव के इस बयान को उनका दर्द बता रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोपाल भार्गव ने सीएम से की अपनी तुलना। 9 बार के विधायक का वजन कितना, जनता को कैसे समझाएं, मंत्री क्यों नहीं बन पाए। सागर के रहली विधानसभा से लगातार 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने रहली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए कहा कि 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि गोपाल भार्गव बोल रहा हूं तो कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता।
तो कहते हैं भैया अब क्या होगा, अब अपना मंत्री पर चलोगे। मैंने कहा चिंता न करो, 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ नहीं। ना विधायक के मंत्री ने अपना पूरा नाम पता, बल्दियत पता है, क्षेत्र पता है, हम इतने जीत के आए, हम उतने जीत के आए। गोपाल भार्गव सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम गोपाल भार्गव बोल रहे, तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेके कोई कलेक्टर तक अपनी बात से इनकार नहीं कर सकता, अपने काम के लिए मना नहीं कर सकता। भार्गव का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ इसे मंत्री पद नहीं मिलने का उनका दर्द बता रहे हैं, तो कुछ इसे उनकी बेबाकी कह रहे हैं। देखिए, शब्दों पे नहीं, भावनाओं पे जाइए। गोपाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। गोपाल जी का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता का है, और उनका जो सम्मान है वो ना सिर्फ उनके क्षेत्र की जनता में अपितु भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में है। और जब जब वो अपने किसी भी क्षेत्रीय विषय पर किसी के भी पास जाएंगे तो उनको वही सम्मान मिलेगा जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिले। ये दर्द गोपाल भार्गव जी का ही नहीं, मैं समझता हूँ जिन्हें मंत्री बनाया गया है वो भी अपना दर्द बाकायदा रो रहे हैं, चाहे विजय वर्गीय जी हो, चाहे मैं समझता हूँ प्रहलाद पटेल जी हो। सब अब दिल्ली भी कूच कर गए हैं, अपना कद बढ़ाए जाने के, मंत्री के ओहदे का कद बढ़ाए जाने के प्रयास में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस यही चाहेगी कि ईश्वर ने सद्बुद्धि दे ताकि उनकी पार्टी में कम से कम ठीक ठाक होता रहे, तो प्रदेश की जनता उसमें ना पिसे। गोपाल भार्गव अपने बयान में ये भी कहते दिख रहे हैं कि 9 बार का विधायक हूँ, मंत्री नहीं बनने पर लोगों को अटपटा तो लगता है। फिर वो कह रहे हैं कि नया दौर आ गया है, परिवार के बड़े को कुछ त्याग तो करना पड़ता है। जाहिर है उनके बयान में कई मैसेज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में ठंडी हवाओं से सिरहन बढ़ने लगी है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। में बढ़ी ठंड, कोहरे के चलते ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स भी प्रभावित, कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट। नए साल के पहले हफ्ते में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। अभी कई शहरों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। भोपाल की विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब पहुंच गई। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अंदर आज हम देखें तो सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, और राजधानी में भी जो है बहुत अधिक अति घना कोहरा छाया हुआ है, और विजिबिलिटी भी सुबह जो है 10 मीटर थी, मतलब तक दिख रही थी, मतलब कुछ भी नहीं रहा सामने तक। और पूरे और ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में, और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इंदौर संभाग के जिलों में भी कई जगह, और भोपाल संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, और इसकी वजह से दृश्यता काफी कम है। मध्य प्रदेश में कोहरा और तेज ठंड का असर है। प्रदेश में 29 दिसंबर की रात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी शुरू हो गई थी। पूर्वी जिलों में 6-7 जनवरी के बीच बारिश होने का भी अनुमान है। इधर ग्वालियर में पिछले 4-5 दिनों से अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज हुई है। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं, वहीं फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के भानपुरा इलाके में लोगों को अक्षत देकर समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, और CM डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, अयोध्या जाने वाले भक्तों पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी। हम सबका सौभाग्य है 22 तारीख को लगभग 500 साल बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह में उनके अपने निवास में यशस्वी प्रधानमंत्री और अन्य अतिथि की मौजूदगी में गृह प्रवेश हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं आज के अवसर पर ये समस्त विश्व के राम भक्तों को ये अभियान चला है कि वो अपने अपने नगर के देवी देवताओं को, अपने समस्त इष्ट मित्रों को, सभी निवासियों को निमंत्रण दे
अक्षत कलश की जो हमारी सबकी मिलकर के कार्य योजना बनी है, उसी कड़ी में भोपाल में आज हमारी बहन कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा में विश्व हिंदू परिषद सहित सभी अलग अलग राष्ट्रवादी विचार के मित्रों के साथ यहाँ शेरावाली माता को निमंत्रण देकर अक्षत कलश की है जो हमारी पुरानी परंपरा है कि घर घर निमंत्रण देना। तो मैं सभी नगरवासियों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, हम तो मान के चल रहे हैं कि ये वास्तव में तीसरी दिवाली की शुरुआत है और दिवाली के 20 दिन पहले हमको मालूम है कि दशहरे से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होने वाले, जिसकी तैयारियां पूरे देश में होने लगी हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इसकी शुरुआत की और सबको अक्षत देकर निमंत्रण दिया है।